Welcome to Secular Sessions, the ultimate destination for authentic conversations and stimulating debates. I'm your host, Raj. My mission is simple to promote critical thinking and ignite meaningful conversations that inspire curiosity and open mindedness. Join me on this incredible journey as we navigate through the topics such as science, philosophy, ethics, and the wonders of the natural world. Welcome to Secular Sessions, where critical thinking finds its home. Today I'm joined by Roshan, who is all the way from Maharashtra and is a chemical engineer. Hello Roshan, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है बट इट्स ऑल गुड। और बताओ क्या चल रहा है? आज आपका डे ऑफ है? मेरे जॉब में वीक ऑफ सब लोग का अलग अलग होता है, अच्छा, शिफ्ट में रहना होता चलो बढ़िया है, आपसे आज बात करने का मौका मिलेगा। तो आपने एथिस आप बचपन से थे या आपने मतलब लेटर ऑन इसके बारे में सुना? है। एकदम बचपन में अराउंड 10 साल तक तो मैं काफी रिलीजियस था, हिंदू अच्छा। था। हम्म। और तो बाद में थोड़ा मुझे लगा कि क्या बेसिस है कि हमारा ही रिलीजन करेक्ट है और बाकी रिलीजन्स गलत है। हम्म। तो मुझे सारे रिलीजन्स जो लोग बोलते हैं सही है, अपना रिलीजन सब लोग सही बोलते, तो मेरे को लगता था कि क्या बेसिस है, कोई सही है या कोई गलत। ये हम्म। कंफ्यूजन मेरा कई साल तक रहा, लेकिन फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में मैंने जॉर्ज कार्लिन का रिलीजन इज बुलशिट वाला स्टैंड अप देखा, उसके बाद से एथियस्ट हो। अच्छा। नहीं, जॉर्ज कार्लिन बड़ा सही कॉमेडियन है। उसी की एक हाँ। बात सुन के मुझे थोड़ा सा कन्विंस हुआ था, जो उसने बोला था कि लोगों को बोलो कि पेंट आसमान में कोई अदृश्य इंसान है तो लोग मान लेते हैं, बट उन्हें हाँ, बोलो कि पेंट ये गीला है तो बैठना होता है। टच करके बताते हैं कि नहीं। हाँ, सही है, सही है। तो बिल्कुल। उससे पहले आपकी जो कंफ्यूजन थी, तो आपने अपने घर वालों से कभी बात करी कि हम। नहीं, घर वाले इतना ज्यादा रिलीजियस है उनको नहीं। वो पहले तो मेरे को खुद कन्विंस होना पड़ेगा, उनसे डिस्कस तो मैंने अगर किया भी होगा तो याद नहीं अभी। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो अभी आपके घर वाले रिलीजियस हैं तो उनको पता है कि आप हम्म। नॉन रिलीजियस हो? हाँ हाँ, पता है। अराउंड 8 साल से तो पता है। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया? खराब ही है, अभी तक खराब ही है। चलो बढ़िया। और हम्म। जो आप खराब है तो मतलब उन्होंने कहा नहीं कि आप वापस मतलब रिलीजियस बनो या कुछ समझो? आज तक कहते हैं ठीक है, अब वो नहीं हो सकता। हम्म। और वो भी रिलीजन नहीं छोड़ सकते, तो उसमें पीस कर लिया है कि अभी ऐसे ही रहना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनका क्या रीजन है कि वो रिलीजन नहीं छोड़ सकते? पता नहीं। मैं तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो मैं भी अपने तरफ के पॉइंट्स रखता हूँ, लेकिन वो रिसीव ही नहीं करते, ऐसा लगता है उन्होंने गुड आर्ग्यूमेंट्स की तरफ अपना दिमाग बंद कर लिया, ऐसा लगता है। हम्म। पता नहीं वो 1984 में डबल थिंक का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे लगता है वो इस टाइप का वो जो आर्ग्यूमेंट्स उनके अगेंस्ट है वो पूरा रिसीव ही नहीं करते, ऐसा होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे? डबल थिंक में एसेंशियली आप कोई चीज आपको पता है गलत है, लेकिन उसको फिर भी आप सही मानते हैं। सही बोलते नहीं, सही एक्चुअल में मान लेते हैं। अच्छा। अब ये एग्जैक्ट मैं कैसे बताऊं? फॉर एग्जांपल, अगर डबल थिंक में एक क्या कहते हैं, डिक्टेटर होता है, बिग हम्म। ब्रदर का नाम का। हम्म। वो जो भी कहता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है। अगर उसने कहा 2+2=5, हम्म। तो जो उसके क्या कहते हैं पब्लिक है, वो एक्चुअल में मान लेते हैं 2+2=5, जबकि उनको मालूम है 2+2=4। ऐसा नहीं कि वो केवल बोलते हैं 2+2=5, वो इनग्रेन कर लेते हैं थ्रू ब्रेन वॉशिंग ओवर टाइम, ऐसा। हम्म। अच्छा, जो ये आप बात बता रहे हो मेरे ख्याल से ये काफी कल्ट वगैरह में भी लागू होती है। 1984 एक बहुत अच्छी बुक है। कौन सी बुक? हाँ, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, कोई नहीं, उसके बारे में देखना पड़ेगा।
कि क्या मेरे सिखा। हिसाब से हाँ, कोई भी इंसान जो एक डेमोक्रेसी में रहता है उसे ये बुक पढ़नी चाहिए। चलो बढ़िया है, क्योंकि जो आप बता रहे हो कि अगर 2+2 5 है, अगर कोई ऐसा बोलता है और आप उसको बहुत मानते हो, तो लोग उस हम्म, 2+2 को 5 ही बोलने लग जाते हैं। हाँ। जो आप बता रहे हो, ऐसा मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, क्योंकि एक ईबिज नाम की कंपनी थी बहुत हम्म। पहले नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया था बहुत साल पहले। उसके अंदर जो भी अपलाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वो अपलाइन आप तुम्हारी, वो जो भी बोलती थी उसके अंदर सिखाते ये थे कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। टू गोल्डन रूल्स ऑफ दिस कंपनी, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और दूसरा रूल, अगर आपको लगता है कि अपलाइन गलत है तो रीड रूल नंबर 1 अगेन। तो ऐसा सा कुछ लग रहा है। जब आप सोचने लगे, जब आपके मन में कंफ्यूजन था, तो आपने और किसी से डिस्कस किया था, आपके दोस्तों वगैरह से? नहीं, आई डोंट थिंक मैंने किया था। मैं अनटिल वेरी रिसेंटली अराउंड 5 6 इयर्स अगो मैं कोई दूसरे एथियस्ट से मिला भी नहीं था। और मैं जितने भी लोगों से पहले मिला वो सब काफी रिलीजियस थे, इवन कॉलेज में भी। अच्छा। मैं अच्छे खासे कॉलेज में गया हूँ, मतलब वन ऑफ हम्म। प्रीमियर कॉलेजेस ऑफ इंडिया। हम्म। उसमें भी मेरे को एथियस्ट कोई मिला नहीं। अच्छा, तो आपको किस बात का डर था रिलीजियस इंसान से बात करने में, कि एथिज्म के बारे में बात करें, क्योंकि दिल तो करता होगा। सिक्योरिटी वगैरह वाला फीलिंग नहीं था। मेन मेरा इशू यही था कि मैं काफी ऑड हो जाऊंगा दूसरों के सामने। ऑड अच्छा। मैन आउट हो। तो आप मतलब एज पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं गिने जाओगे। हम्म। ये काफी हमारे साथ होता है। कोई आपके पास ऐसी स्टोरी है जिस टाइम आपने किसी से बात करी हो और आपको बिल्कुल अकेला महसूस हुआ हो? अभी तो मेरे काफी एथियस्ट दोस्त है, और इनफैक्ट एक ऐसा भी दोस्त है जो रिलीजियस था। अच्छा। और उसने मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स किया, मैंने उसके रिबटल्स दिए, और फिर और अभी वो एथियस्ट है। वो मुझे काफी थैंक करता है जब भी मिलता है कि उसने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा कहता है। बढ़िया है यार। तो हाँ, कंग्रेचुलेशंस। तो आप जो बोल रहे हो ऑड मैन आउट, ये वाला फीलिंग्स मेरे घर में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस पे ही होता है। अच्छा। बट इन पब्लिक तो नहीं। इन पब्लिक में डिस्कस भी नहीं करता, और जिन दोस्तों के साथ करता हूँ उनमें कभी अब तक तो मुझे ऑडमैन फीलिंग आया नहीं। अच्छा, हम्म। नहीं ऐसा होना भी चाहिए। आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो सब बातें सुन ले, क्योंकि कई बार मेरे ज्यादातर दोस्त रिलीजियस हैं, और हम्म। उनसे अभी पीछे 2 3 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो उसकी हम्म। वाइफ कह रही भगवान करे आपके साथ ये हो। तो मैं कुछ कहने वाला था, फिर मैं कहा यार कोई पॉइंट नहीं है इस बारे में बात करने का, यस। क्योंकि उसने सुनना तो है नहीं है। क्योंकि मैंने ट्राई हम्म। कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं कर रखा, बट हम्म। अब उनकी लैंग्वेज में ऐसे इनग्रेव हो रखा है कि वो अलग ही नहीं कर सकते। और जब से वो- मैं एथिस्ट बना, मेरे ख्याल से तब से मैंने ये चीजें नोटिस करनी शुरू करी हैं। पहले तो नोटिस ही नहीं होती थी ये चीजें। हाँ, ये पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कल्चर, लैंग्वेज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है इंसान का। और जब मैं पहली बार पूरा ही कन्विंसिंगली छोड़ा था, तब मेरे को भी लगा था कि ये थोड़ा बहुत ही बड़ा स्टेप है, और हम्म। थोड़ा तो डरा था मैं। लेकिन ये स्टेप भी इसके लिए गलत है। मैं पहुंच गया था डेस्टिनेशन पे, तो स्टेप भी नहीं बोलना चाहिए। हम्म। बट हाँ, मुझे पता था एक मेजर चेंज मेरे में हो गया है, जो मुझे सोसाइटी से अलग कर दिया है, जिसने मेजर मतलब बिग पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्या कभी कभी आपको बुरा लगता है कि आप एथिस्ट बन गए और आप चाहकर भी भगवान को मान नहीं सकते? हाँ, बट काफी रेयर ओकेशंस पे बट लगता है, हाँ। हम्म। कोई ऐसी ओकेजन शेयर करना चाहोगे आप? जब कोई स्पेशली नए लोगों से मिलता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं काफी, हम्म। मतलब मैं जिनसे काफी इम्प्रेस हो जाता हूँ उनके इंटेलिजेंस से या वर्क एथिक्स से। हम्म। और ओवर टाइम टॉपिक निकल ही जाता है गॉड का, हम्म। मेरे वर्क प्लेस पे या फिर कहीं और भी। और फिर मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता। मैं जज भी करने लग जाता हूँ दिमाग से। हम्म। मैं पहले से ही समझ जाता हूँ कि इनके ग्रुप में मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। हम्म। तो तब मुझे लगता है कि एक्चुअली क्या, एथिस्ट होने का कोई फायदा वैसे तो नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि क्यों ही हो गया मैं अच्छा। उस मोमेंट्स पे। हाँ, बट तो फिर उसके अलावा बाकी जो भी मोमेंट्स होते हैं तब लगता है कि नहीं, सही है। मैं अपना रूल जिंदगी अपने इस हिसाब से जी रहा हूँ, कहीं पैसा नहीं खर्चा कर हम्म। अननेसेसरी जगह पे। हाँ, ये सब अच्छा। वो फ्लीटिंग फीलिंग है बहुत, ऐसा कोई मेजर फीलिंग नहीं है।
मतलब कभी कभी होता है कि यार क्यों बन गया, अच्छे खासे भगवान पे भरोसा कर रहे थे, जिंदगी चल रही हम्म। थी। यस, ये लगता है कि पूरी दुनिया तो कर रही है, कोई उनको तो इशू नहीं हो रहा, मैं क्यों कर। नहीं, इश्यू तो हो रहा है। अभी मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ी थी कि कोई रथ यात्रा निकली थी कहीं पे, वो बिजली की तारों में जाल जा लगी और कुछ लोग उसमें भगवान को हम्म। प्यारे हो गए। तो मतलब हंसना तो नहीं चाहिए शॉर्टकट बट। मिल गया भगवान से मिलने। और मतलब कुछ लोग इस्कॉन की भी बात कर रहे थे, जो अभी बहुत बड़ा ट्रेन क्रैश हुआ है रिसेंटली। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे मस्जिद थी, कुछ कह रहे हैं इस्कॉन का मंदिर है। मैं कहा यार कहाँ पे फोकस कर रहे हो तुम, मतलब ये उस तो चीज का सब रेलेवेंस ही नहीं है कोई। रेलेवेंस तो नहीं है, बट वही है। ये पूरा इतना इनोसेंट फीलिंग्स भी नहीं है, लोग इनोसेंट, ये तो मोटिवेटेड चीजें हैं ये सब जो आप बता रहे हैं, जो न्यूज में आता है ये सब। तो ठीक मोटिवेशन। है। हाँ, मोटिवेशन मतलब कहीं से तो आती है। नहीं नहीं, वो सही है, मैं कह रहा हूँ ये जो न्यूज में लाया गया है ना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के ऑर्गेनिक फीलिंग्स है। हो भी सकती है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये डाइवर्ट करने का तरीका है। हाँ, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। डाइवर्ट हम्म। करने का भी तरीका हो सकता है। फीलिंग्स का ये है, जो मेरे को लगता है कि अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए कन्विंस करना हो, मान लो हम्म। कि गुलाब जामुन स्वाद होते हैं, है ना, इस चीज के लिए हम्म। कन्विंस करना, और आपको गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, तो कम से कम आपका 5% मन तो होना चाहिए उसे ट्राई करने के लिए। तभी मैं आपको हाँ, उसके अंदर खींच सकता हूँ, बराबर। है ना। और अगर आपका 100% है कि मैंने जाना ही नहीं है इसके अंदर, तो मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, आप गुलाब जामुन नहीं खाओगे। तो फीलिंग्स का हाँ। भी यही होता है कि जो आप ऑर्गेनिक कह रहे हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फीलिंग्स छुपी होती हैं कि हमारे ना, मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि जैसे हिंदुओं को लगता है कि मुस्लिम बेकार है, मुस्लिमों को हम्म। लगता है कि हिंदू बेकार है, तो वो कहीं इनग्रेन्ड होती है। हाँ हाँ, वो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऐसा लगता है मुझे, वो इंग्रेडिएंट तो है ही ऑब्वियसली। आपको ऐसा लगता है कि कभी रिलीजन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है? नहीं, मैंने काफी विचार किया और मुझे लगता है कि फॉर अ पर्सन विथ गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम्म। जैसे अगर कोई उनका कोई भी वजह से लाइफ में मुश्किल है, तो गॉड एक अच्छा तरीका है कोप करने का, कहते हैं हम्म। शांत रहने का, अच्छे से जिंदगी में खुश रहने का। बट अगर आपके पास एक्चुअल में कोई बड़ा इशू नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसका रेलेवेंट पार्ट है, हम्म। रिलेवेंट गुड इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि उससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल थेरेपी, अगर आपको कुछ इशू है तो थेरेपी में जाइए, और आपके पास आप अफोर्ड कर सकते तो थेरेपी में जाइए। आपको जो भी फ्रस्ट्रेशन है उनके सामने वेंट कीजिए, वो गाइडेंस देंगे। और हम्म। ये ज्यादा क्या कहते हैं, साउंड एडवाइस होगा कंपेयर टू ये मंदिर में जाके ये चढ़ा दो या ये कर दो। हम्म। नहीं, मंदिर में चढ़ाना तो इज यूजलेस मेरे हिसाब से। हम्म। वो तो मतलब एक। पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं। बट जो हम्म। थेरेपी का सीन है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे थेरेपी में अगर कोई जाता है तो उसे लगता है कि उसे बड़ी गंदी बीमारी हो रखी है, हम्म। तो यस। उसे ना बड़ा नीचा समझा जाता है, जहाँ से मैं हूँ। हम्म। और मुझे नहीं पता आपके उधर वो कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर कोई थेरेपी में जाता है तो वो ऐसे है कि वो कहीं एड्स का इलाज कराने जा रहे हैं, तो ये बाबा बंगाली वगैरह के पास जा रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन ये तो वही बात हो गई। मैं एक्चुअली अभी तो इतना हो गया कि मुझे सोसाइटी के जो फीलिंग्स है, या जो भी सोसाइटी दूसरे को जो नेम नॉमेनक्लेचर दे देता है इस टाइप से, हम्म। उसको मैं अभी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देता, तो इसलिए मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। बट हम्म। हाँ, लोगों को पड़ता है। नहीं, वो तो है, बट कई जो समझदार लोग हैं जिस तरह थेरेपी में जाना, कई बार वो जो थेरेपिस्ट होते हैं ऐसे टटोलते हैं कि कई क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछते नहीं हो। हम्म। थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछना, हाँ। और इस तरीके से पूछना कि ऐसा ना लगे कि वो आपको अटैक कर रहा है। यस। तो बट कई लोग फिर भी अगर जिस तरह घर पे बता के जाएंगे कि यार मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो घर वाले ही सोचते हैं कि पता नहीं पागल हो गया, हाँ। इसलिए तो नहीं जा रहा। हम्म। तो हाँ, उस जगह पे कई लोग अगर हाँ मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में कोई, मान लो गलती से कोई पंडित है जो ढंग की बात बता रहा है, तो हम्म। उसकी समवट थेरेपी होती है, बट वो कंप्लीटली डिफरेंट मीन्स है।
नहीं तो बराबर है, इसलिए लोग गुरुज को बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज को। हम्म। उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो वो भी देखो, कोई कोई तो सही होते हैं, लेकिन 99% तो बेकार ही होते हैं। ना, मैं तो मानता हूँ कि, और मेरे को ये बताना कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो गुरुओं के पास जाते हैं ना, कभी सीधी बात नहीं करते। मतलब कोई बात ऐसी बोलेंगे घुमा फिरा के कि अगले वाला उसे डिसाइफर कर रहा होता है, अगले वाला उसमें से मतलब निकाल रहा होता है। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग क्यों हैं? कि कोई उल्टी सीधी बात कर दो और उसमें से कहते हैं गुरुजी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होएगा, और 10 दिनों बाद अपना ही मतलब निकाल के आ जाते हैं उसके अंदर से। उसमें मुझे कॉमेडियन, मुझे याद नहीं कॉमेडियन का नाम, बट किसी ने कहा था कि हमारे जो जोक्स है या हमारे जो आइडियाज है, हम्म। वो बस बोल देना चाहिए, और जो फैन बेस है वो उसको मिल जाएगा, जो उस टाइप से सोचते हैं। अच्छा। तो वही है। बाबा ऑब्वियसली उसने थोड़ा तो सोच समझ के ही बोलता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसे ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन डाल देगा, यूट्यूब शेयर करेगा, ओवर टाइम उसके लिए जो फैन बेस जिसको पसंद है वो उसे मिल ही जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। आज के जमाने में तो हो ही जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब बाबाओं का तो फैन बेस बड़ा तगड़ा है, और हम्म। ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं जिस भी बाबा को आजकल सुनता हूँ, मेरे को तो गुस्सा ही आ जाता है कई बार ही। तो आएगा ही। हाँ, बड़ा, क्योंकि उनकी बातों में कुछ होता नहीं है, और उनकी बातों से कई लोग बेचारे गुमराह होकर ऐसे ही पैसे पूसे खर्च देते हैं, तो उसमें मजा भी नहीं आता। आपको क्या? इवन हाँ जी, बोलो। स्पिरिचुअल बाबाज तो चलो फिर भी ठीक है, रिलीजियस बाबाज पे लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं, यही बोलना। हाँ, कईयों का तो चढ़ावा ही बहुत महंगा होता है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने भी किया है ये सब, उस पे हमारा डिस्कशन भी काफी हुआ, कुछ अच्छा। कर नहीं सकते इसमें। तो उनको सुकून मिलता है इस चीज से तो, हम्म। और एट द एंड ऑफ द डे उनके पैसे हैं। दुख तो हाँ। होता ही है, क्योंकि हमें हम्म। पता है कि कहीं नहीं जा रहे, इससे अच्छा तो किसी को उससे घर अच्छा का। अपने खुद के लिए कुछ ले लो, खुद के हाँ। लिए ज्यादा कुछ नहीं लेते हैं, वो थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, ये हमारी एज अ ह्यूमन एक मानसिक ये भी है कि हम अगर दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद को अच्छा लगता है। नहीं, बट बाबा को कहाँ जरूरत है मदद की, अरे नहीं, वो तो बहुत बाबाओं पैसा। को जरूरत नहीं है, जो आप कह रहे थे ना कि हाँ 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 अपने लिए ले लें या कुछ ऐसे ले लें, तो हाँ। बाबाओं को जरूरत नहीं है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम वहां पे चढ़ावा चढ़ाएंगे तो किसी न किसी हम्म। के काम आएगा। हाँ, लगता तो है। तो इसलिए मैं कहा था बाबाओं को तो, मेरे को इतनी घृण है बाबाओं से कि उनका उन वो कुछ नहीं करते, और दो तीन हम्म। पॉपुलर श्लोक हैं वो सीखे हुए हैं, और उसी को बार बार रिपीट करते रहेंगे। और संस्कृत में ज्यादातर श्लोक बोलते हैं, तो आधी से ज्यादा जनता को संस्कृत नहीं आती भारत में, इम्प्रेस हो इंक्लूडिंग, जाते हैं जनता। हाँ, इंक्लूडिंग मी। हम्म। मेरे को बिल्कुल पढ़नी नहीं आती, और जिन्होंने मुझे भी नहीं। पढ़ी भी है उन्होंने रेगुलरली कहाँ पढ़ी होगी? हम्म। मतलब हमारी स्टेट में हिंदी अच्छे से बोली जाती है, लिखी जाती है। संस्कृत आज की डेट में कितनी स्टेट्स हैं जो लिखती हैं? नहीं लिख बहुत ही मतलब डेड लैंग्वेज ही है वैसे तो अभी ऑलमोस्ट डेड लैंग्वेज ही है। तो उसको समझ कर पता नहीं क्या बोलते हैं, और फिर मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज। अगर यार तुम्हारी इतनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है तो उसको जाकर पढ़ो, सीखो, एक्चुअल में उसके ऊपर काम करो। वही तो, खुद से पढ़ाई कोई करना नहीं चाहता, मैं भी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि खुद से पढ़िए, बट हम्म। नहीं पढ़ते। ये क्या कहते हैं, बाबाओं से मुझे पहले घृणा थी, अब मैं बस, मुझे वो ड्रीम जॉब लगती है। इतना पैसा, इतना पावर, इतना इन्फ्लुएंस बिना रिलेटिवली कम मेहनत में, बहुत ही कम मेहनत में। मैं तो सिक्योरिटी अलग इम्प्रेस से, हो गया। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा, कोई बाल नहीं बांका कर सकता अनलेस बहुत ज्यादा बड़ा कांड कर दिया। और बहुत ज्यादा बड़ा भी क्या करोगे यार? अब जो इनोसेंट लोग हैं, जो एक राम रहीम बाबा था या है अभी भी, हम्म। उसकी हम्म। पकड़ने के चक्कर में कोई पंचकुला नाम की जगह है, वहां पर मैंने सुना है कि जो उसके मानने वाले भक्त जन थे, वो कह रहे थे हम्म। कि हम नहीं जाने देंगे बाबा जी को, ये है वो है। हाँ, उसकी पूरा हेली सराउंड कर लिया था उसको, जहाँ पे रहा था वो अंदर नहीं घुसने देता था, सब कुछ किया था। हेलीकॉप्टर से उसे लेके गए हैं। अच्छा ये नहीं मालूम। हाँ, उसको मेरे ख्याल से बंद करने के चक्कर में तो
ऐसे तो लोग हैं, और पुलिस भी कहाँ गोलियां चलाए, या मतलब अगर कोई कमांडर या सिक्योरिटी गार्ड भी हायर करे हो तो दूसरे हम्म। आम इंसान ही बहुत आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल आता है। तो ये तो नहीं मान तो मैं, लीजिए। हाँ, इसलिए बाबाओं से मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ अभी, जो सक्सेसफुल बाबा है कि इनने सही तरीका तो इनने ही जी लिया, मतलब ढूंढ लिया जीने का। कम से हम यार कम। फुकट में मेहनत कर रहे हैं। यार फोकट में तो नहीं, कोई जमीर नाम की भी चीज होती है। बट जमीर तो थी, अब तो मेरे में थोड़ी कम हो गई है, ओवर टाइम सब सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स मेरे कम हो गए हैं सब। आपके सोशल कंस्ट्रक्ट किस लिए कम हो रहे हैं, एथिज्म की वजह से, या मतलब कैसे कम हो रहे हैं? एथिज्म पार्ट है। हम्म। सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स मैं पूरे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन और जमीर भी ऑब्वियसली मैं फॉलो करता हूँ, मैं इतना खराब इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मन में कि जो इंसान बिल्कुल, फॉर एग्जांपल बाबा राम रहीम, अगर मान लो उसने कोई बुरे वाले काम नहीं किए रहते, हम्म। तो एकदम आराम से आलीशान जिंदगी जीता, आराम से मरता, पूरा एंजॉय करता। बट जबकि उसने पूरी जिंदगी लोगों को चूतिया ही बनाया। हम्म। ठीक है। तो ये मुझे है नॉलेज, और मुझे ये भी पता है कि बाद में वो नर्क में नहीं जाएगा, एंजॉय करेगा, आराम से बूढ़ा होके मरेगा। तो ये कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। जोसेफ स्टालिन, पोल पॉट, ये सब लोग कितने लोगों को मारे, आराम से जिए, आराम से मरे। हम्म। एक सोशल स्टेचर में एकदम टॉप पे अगर आप पहुंच जाओ, या ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच जाओ, तो कर्मा का कॉन्सेप्ट निल हो जाता है आपके लिए। हम्म। हाँ, अब ऑब्वियसली अगर क्या कहते हैं, हिटलर की तरह कोई बड़ी कंट्री से पंगा ले लिया तो अलग बात है, बट हम्म। रिलेटिवली कम अगर बुरी चीजें करो और एकदम टॉप पे पहुंच जाओ सोशली, तो कर्मा का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। तो इस तरह से ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट मेरा थोड़ा, कर्मा का तो खत्म ही हो गया मेरे लिए। नहीं, कर्मा का तो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में भी नहीं था। बट हम्म। कर्म का ये है ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मैं कहा यार, ऐसे कैसे? अगर मैं कोई चीज के ऊपर लगाऊं तो मैं चाहूंगा कि वो सक्सेसफुल हो। तो फल हाँ। की इच्छा तो होती है, अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो, या मतलब हम्म। आप अपने भाई को या बहन को कहीं स्कूल छोड़ के आते हो, तो ये कर्म कर रहे हो, तो आप ये भी तो चाह रहे हो कि भी हाँ, सही सलामत पहुंच जाए भाई या बहन जो भी है। हम्म। तो फल की इच्छा तो होती है। बिल्कुल और होती है। ये भी है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और अगर कोई मान लो आपकी गाड़ी चुरा के भाग गया, ठीक है, हम्म। तो आप क्या कहोगे कि व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड, कल को इसकी भी कोई गाड़ी चुरा के भागेगा। और अब वो वही चीज। है, पुलिस ने पकड़ा तो ठीक है, नहीं तो वो भी बच गया। वही है। बट यार, पुलिस ने पकड़ा वो तो चलो ठीक है, बट आपको आपकी गाड़ी मिली, अगर उसके हम्म। स्क्रैच हो रखे हैं, ठीक है, हम्म। तो आपको तो वो रिपेयर करवानी पड़ेगी, बराबर। है ना? तो उसका आपके तो। पैसा तो देगा नहीं। हाँ। और पैसा भी कितना का निकलवा लोगे? अब जो चोर गाड़ी चुरा रहा है उसके पास कितने को होंगे जो वापस हम्म। देगा? प्लस अगर उसने गाड़ी ठोक दी हम्म। और आपकी तो गाड़ी बहुत इंश्योर्ड ज्यादा हो नहीं है, गया। हाँ, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है, तो हम्म। उसका भी पंगा है। और मान लो बिल्कुल। वो गाड़ी चुरा के सेफली भाग गया और आपकी गाड़ी हम्म। कभी नहीं मिलती, ठीक है, यस, वो तो हो ही सकता है। तब क्या इंश्योरेंस आपको नई की नई गाड़ी लेके देगी? तो हम्म। ये भी कई सिनेरियोज होते हैं जो हम नहीं सोचते। प्लस अगर कोई आपकी गाड़ी चुरा के भागा, ये तो सारे फिजिकल हो गए जो पहले बताए थे। बट हम्म। मेंटली भी आपको, जब रात को कोई भी आवाज होती है, आप एकदम से उठ के देखते हो कि यार कोई गाड़ी ना चुरा के ले जाए, तो जो वो हम्म। मेंटल ट्रॉमा है वो कम से कम नहीं तो 2-3 महीने तक रहता है। बिल्कुल। बंदा मतलब इधर उधर देख के चलता है, तो उसका कहाँ पे कौन कौन देख रहा है उसे? कोई, हाँ, हाँ, कोई उसकी भरपाई नहीं करेगा, वो कर हम्म। भी नहीं सकता, कैसे करेगा। हाँ, ये तो वक्त के साथ खुद ही इंसान में थोड़ा थोड़ा मतलब डर कम होता है। और हम्म। गाड़ी वापस भी आ गई, तब भी डर तो बना ही रहता है कि फिर कोई हम्म। चुरा के ना ले जाए। प्लस आपको ये होता है कि जहाँ पे आप रह रहे हो या आपका घर है, वहां पर चोरी भी हो सकती है, और मेरे घर के अंदर हुई है। तो हाँ। हम्म, क्या चुराया था? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर चोरी हुई है। आ, तो ऐसा भी डर बना रहता है। हाँ, वही है। मेरे फादर के भी कई बार वॉलेट चोरी हुआ है। हम्म। और पता नहीं ये
कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत रोमांटिक है, लोगों को लगता है कि जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हो जाएगा, और उसमें थोड़ा मेंटल पीस वो ले लेते हैं। लेकिन ठीक है लो, लेकिन सच नहीं है वो। प्रोबेबली हो जाएगा, प्रोबेबली पकड़ा जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं पर यार मेंटल पीस भी कौन लेता है? जो समझाने आते हैं वही लेते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान जो करता है सच करता है, सब अच्छे के लिए है। करता है, वगैरह वगैरह। बट कई बारी अगर मान लो मेरे घर पे चोरी हुई है, तो हम्म। मेरे को कोई समझाने आया कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, और मैं रिलीजियस हूँ, हम्म। मान के चलते हैं, तो उसके सामने मैं कहूंगा कि हाँ हाँ ठीक है, ये बात सही है, वही है। 5-10 मिनट शायद मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं। बट हम्म। ये कांस्टेंट फीलिंग नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नहीं है, नहीं है। मतलब 10-15 मिनट से ज्यादा कोई इसके बारे में नहीं सोच सकता। अम, कोपियम बोलते हैं ना अभी, मीम्स भी क्या कहते हैं, लिंगो में कोपियम वर्ड है, वही है ये। हम्म, हाँ वही है। तो इसीलिए थोड़ा सा लगता है। और जो चोर चुरा के लेके गया गाड़ी, वो भी भगवान भरोसे चुरा के लेके गया कहीं ना कहीं। हाँ। यस। वो भी कह रहा होगा बिल्कुल कि ये चल आज बचा ले। बड़े बड़े जितने भी गुंडे क्रिमिनल्स हो, वो तो काफी मतलब अच्छा खासा परसेंट तो भगवान में मानते हैं। पता नहीं, जिसका नहीं इंटरव्यू सुना वो ही नहीं मानता भगवान में। हो तो सकता है। वही है ना कि जिससे ना मिलो उसके दुख का उस वो ही सुखी होता है। बाकी जिससे हाँ। मिलो वो सारे हम्म। सारे के दुखी हैं। एक पंजाबी में भी कहावत है रिलीजियस थोड़ी, नानक दुखिया सब संसार, मतलब सभी दुखी हैं। आ, अच्छा। और रिलीजियस में रिलीजन भी कई अच्छी बातें तो सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम अच्छी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट आप। हाँ, ये मैं जब नया नया एथियस्ट हुआ था तो मेरा था कि पूरा ही घृणा हो गई थी मेरे को रिलीजन से। लेकिन फिर रामायण में एक हम्म। लाइन है जो रावण मर रहा होता है, तो हम्म। राम लक्ष्मण को बोलता है कि जाके शिक्षा लो रावण से मरने से पहले। हम्म। हम्म। लक्ष्मण पूछता है क्यों, तो रावण कहता है कि भले ही वो कितना भी निर्दयी क्रूर हो, हम्म। वो बहुत मतलब पढ़ा हुआ लर्नेड स्कॉलर जैसा है, हम्म। और नॉलेज जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए। हम्म। तो ये मैंने सीखा, इसलिए मैं मतलब अगर कोई रिलीजियस स्टोरी या टीचिंग मेरे को सही लगता है तो मैं तो मानता हूँ उसे। हम्म। आ, नहीं, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। बट मेरे ख्याल से मैं उस इंसान से नहीं सीखूंगा जो मेरी बीवी भगा के लेके गया हो। हम्म। और सही है। मेरे ख्याल से वो रावण नहीं बोल रहा था, कोई और बोल रहा था कि उससे जाके सीखो। तो मुझे याद नहीं कौन बोल रहा था। राम लक्ष्मण को बोल रहा था। हाँ, राम लक्ष्मण को बोल रहा था, बट रावण ने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था कि रावण के पास जाके सीखो। बट एनीवेज इट डजंट। अच्छा। हाँ, हाँ। वो तो सब होगा भी, तो चेंज हो गया होगा अलग अलग वर्जन्स में रामायण के। आजकल आप आदि पुरुष देखो, मैंने देखी नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल ही चेंज बता रहे हैं। उसको तो देख, जो जो चीजें बता रहे हैं ट्रेलर के अंदर, मैं खैर मेरा अच्छा खासा बना हुआ था। बचपन में रामायण देखी थी और अच्छी भी हम्म। लगी थी। आज तक भी अगर मेरे को देखनी हो तो हाँ, देख लूंगा मैं भी। कई चीजों से एग्री नहीं करेंगे, वो अलग बात है। बट एज अ शो इट वाज अ वेरी गुड शो। हम्म। अब उसकी बिल्कुल। ऐसी तैसी कर दिया आदि पुरुष में, डायलॉग्स वैसे या वैसे, तो उससे थोड़ी बकवास तो है ही है। मैं तो अपना पैसा खर्च करके तो नहीं देखूंगा ये movie। नहीं, पैसा कौन लगाएगा? ये तो कोई भाई पैसा मत लगा देना अपना। पैसे बचा के रखो, मुसीबत में काम आते हैं। हम्म। और आजकल तो पॉपकॉर्न के भाव भी 1000 रुपए से 1500 के हाँ पॉपकॉर्न यार। है। तो इसलिए पॉपकॉर्न, असली पाप तो वो लोग कर रहे हैं, पॉपकॉर्न वाले। इतना महंगा पॉपकॉर्न है यार, सच्ची में हद अरे, पार कर देते। पॉपकॉर्न में भी वो आजकल वो आ गया है, जो चॉकलेट वाले होते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्न। हम्म। मैं अपने कजन के साथ गया था, वो कह रहा था कैरेमल पॉपकॉर्न खाने, कैरेमल पॉपकॉर्न खाने। भाई 2 बाइट्स के बाद मेरे से खाए नहीं गए। मैं कहा इतना मीठा, इससे अच्छा कोई ढंग की चीज खा लेते। ढंग का चॉकलेट वगैरह खा लो। ये क्या कहते, 5 रुपए का भी शक्कर नहीं डालते और 200 रुपए निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा वो लोग। भाई कुछ नहीं है, बस
कमर्शियलाइजेशन है, लोग फेसबुक पे फोटो डालने के लिए खा रहे हाँ, हैं। वही है। मुंह में पॉपकॉर्न बाद में गया था, उसके पहले उसने कहा कि फोटो डाल देते हैं। एक एक पता नहीं इंस्टा क्या था। पे। हाँ हाँ, स्टोरी डाल देते हैं, ये कह रहा था। हम्म। मैं कहा भाई हमने ये दो दाने खाए हैं पॉपकॉर्न पे, तो उसके ऊपर कहानी लिख रहे हैं। बाकी ये आपको, तो है। हाँ, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी कैसे अलग होएगी अगर ज्यादातर लोग एथियस्ट होंगे? हम्म। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी काफी अलग होएगी या सेम ही रहेगी? नहीं, अलग तो काफी होगी, हम्म। क्योंकि अभी तो पॉलिटिक्स में भी रिलीजन का काफी इन्फ्लुएंस है। सो नॉर्मल, जैसे भी बाबा की बात करिए, उनका काफी इन्फ्लुएंस है। वो हम्म। पूरा खत्म या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हम्म। बट लोग फिर कैसे खुश रहेंगे, कहाँ से गाइडेंस लेंगे, थोड़ा मेरे को श्योर नहीं है। आई थिंक अगर मैं अभी के अभी सबको जादू से हम्म। सबको एथिस्ट बना दिया तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोगों को। बट अगर ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ और जो रिक्वायरमेंट्स पड़ रहे हैं, सो क्या कहते हैं हमें, एज अ और ह्यूमन एक्सपीरियंस को ईज करने के लिए उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, काम किया गया, तो मेरे को लगता है हाँ, अच्छा ही होगा। नहीं, ये आपने अच्छी बात बोली कि जो ग्रेजुअली इस चीज को आगे लाना चाहिए। क्योंकि हम्म। एक ही दम से जब मैंने भगवान छोड़ा था तो कोप अप करने का थोड़ा सा मुश्किल रहा था। क्योंकि हाँ, कई जो लव्ड वंस हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, कहीं ना कहीं हम्म, था कि चलो बाद में जाके मिलेंगे। बट वो सब चला गया अब वो बात हम्म। नहीं है। तो इसलिए ग्रेजुअली अगर आप जब करते हो तो थोड़ा कोप अप मैकेनिज्म भी आ जाता है। यस। और क्योंकि आप बचपन से इस चीज को देख रहे हो, सीख रहे हो, तो हम्म। जो जो आपसे झूठ बोला गया और माँ बाप ने बोला, ये उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भी अपने तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करी है। कोशिश किया है, हाँ। बट जो, बट वो एकदम से छिन जाता है तो एक अलग सा एंगर, एंग्स्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। तो वो भी मुश्किल होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होगा? पता नहीं यार, मेरे को अगर जलाएंगे तो मैं जल जाऊंगा, अगर दफनाएंगे तो कंपोज होऊंगा, पता नहीं। या फिर वल्चर्स को खिला देंगे, उनका पेट भर जाएगा फिर। नहीं, मैं तो बढ़िया। क्या कहते हैं, अभी तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं देखूंगा जो मेरा बॉडी पार्ट अच्छा है उसको डोनेट तो जरूर करूंगा, जो भी अच्छा। डोनेट करने लायक हो। हम्म। और उसके अलावा उसके बाद जो भी करना है करे, मुझे फर्क नहीं। हम्म। तो जब जिस तरह अभी भगवान ही है और कई लोग जो भगवान को मानते हैं, उनकी लाइफ में एक हम्म। पर्पस होता है, एक एक हम्म। मुद्दा होता है। तो जब हाँ। आप एथियस्ट हो तो अब आप अपनी लाइफ में पर्पस कैसे ढूंढते हो? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम्म। मुझे काफी इशू हुआ है इसमें पर्पस ढूंढने में, और मुझे पता भी नहीं कि मैंने इसका अच्छा सोल्यूशन निकाला है क्या, बट मैंने निकाला है। हम्म। और मेरा सोल्यूशन ये है कि मेरा लाइफ का पर्पस है कि मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को मैक्सिमम तरीके से एंजॉय करूं। अच्छा। इसका मतलब कि मुझे जो भी खाना पसंद है मैं खाऊं, घूमना पसंद है तो घूमना मुझे पसंद है तो मैं अलग अलग कंट्रीज में घूमता हूँ। अभी 2 कंट्रीज तो कंप्लीट किए है, और भी देखूंगा। अच्छा। वहाँ का क्विजीन ट्राई करूँ। फिर ये दुनिया में हम आए, ये दुनिया के बारे में सीखना, साइंस पढ़ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब जितना भी, सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते बट मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके। फिजिक्स की अच्छा। टेक्स्ट बुक्स वगैरह मैं पढ़ता हूँ। हम्म। और बेसिकली ये एंजॉय करना ही है मेरा तो अभी पर्पस। अच्छा। और हाँ, लोगों के इससे ज्यादा डिटेल्ड या क्या कहना चाहिए सफिस्टिकेटेड पर्पसेस होते हैं, मेरे नहीं है। मैं इसमें खुश हूँ अपने पर्पस में। जिस तरह से आप बता रहे हो, तो एक राजा बाबू मूवी थी, इसके अंदर, नहीं राजा बाबू नहीं थी, अंदाज अपना अपना थी शायद, जिसमें ग्राइंड मास्टर गोगो था। हाँ, अपना अपना में। हाँ, वो उसके अंदर आया हूँ कुछ तो लेके ही जाऊंगा। तो मतलब अब आ गए दुनिया में, बट अब ह्यूमन एक्सपीरियंस तो लेके जाना, और अच्छे बिल्कुल। से जीना भी चाहिए। तो अभी आप कौन हम्म। सी कंट्रीज घूम कर आए हो? थाईलैंड और नेपाल। अच्छा।
नहीं, बढ़िया बढ़िया। और कौन सी कंट्रीज ऑन द लिस्ट है? आ, सबसे ज्यादा तो आइसलैंड है। अच्छा। आइसलैंड में काफी सीनिक ब्यूटी है, काफी अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स है। और हम्म। अगर किस्मत अच्छी रही तो नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा बोरियालिस देखने मिलेगा। अच्छा अच्छा। नहीं, वो भी है। और यूरोप में इटली है और फ्रांस है। अच्छा। हम्म। नहीं, बढ़िया यार, घूमना चाहिए। मैं भी हम्म। एक बार ही वियतनाम जाके आ रखा हूँ। अच्छा। हम्म। कैसा है? अच्छा है यार, वहाँ पे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे हम्म। ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं समझते। बट अगर आप हम्म। एक गाइड बना के जाओ या मतलब, तो अच्छा रहता है। और उनका जो खाना है वो बड़ा सही है। मतलब मेरे को तो काफ़ी ओके। अच्छा, जैसे ये उनका। मेरा वियतनाम में हो गया, वहाँ का लोकल कुजिन तो मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं जमा। बट अच्छा। हाँ, वियतनाम में स्पाइसी खाना खाते हैं ऐसा मैं सुना था, मतलब वीडियोस हाँ, में देखा था। स्पाइसी है। अपना हरी मिर्चें वगैरह यूज़ करते हैं। हम्म। तो उनका एक चिकन नूडल सूप है जो फर कहलाता है, PHOS पे नहीं हाँ बट फर बोलते हैं वहाँ हाँ पे। हाँ। और उनके मतलब उनकी कॉफ़ी बड़ी सही है। ओके। और वियतनाम में स्टारबक्स वगैरह चेन्स नहीं है, मतलब कोई कोई दिखेगा आपको जो कॉफ़ी बेच रहा है, या मैकडोनल्ड वगैरह, वो बहुत हम्म। कम। मतलब मेरे को दिखा ही नहीं मैकडोनल्ड या ये, अच्छा। क्योंकि उनकी जो नॉर्मल स्ट्रीट फूड इतना सस्ता है और इतना अच्छा। अच्छा है। इसलिए मतलब मेरे को बड़ी सही कंट्री लगी घूमने के लिए। और घूमने का एक ये भी है कि आप ये देखते हो कि दुनिया में और भी लोग हैं जो हम्म। हमारे कल्चर से डिफरेंट जी रहे हैं और अच्छे से जी हम्म। रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आप कुएं के मेंढक बन के रहो और ट्रैवल ना करो, तो वो फिर मेरे ख्याल से ह्यूमन एक्सपीरियंस उसमें रहता नहीं है। यस, एग्जैक्टली। ये और कुएं के मेंढक वाली चीज तो मैं काफी कोट करता हूँ टाइम टू अच्छा। टाइम, लोग खुद को भी। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में भी ट्रैवल करो या किसी दूसरी स्टेट में जाओ, तो वहां हम्म। पे भी कल्चर काफी डिफरेंट है। मतलब खाने हाँ का, बोलने का, बिल्कुल। सलीके का, तहजीब। इंडिया में तो मैं घूमता ही हूँ जितना हो सके। हम्म। बट इसमें एक चीज है, हम्म। जो पता नहीं आप अग्री करेंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से जो ऐसे रिलीजियस स्पॉट्स पे घूमते हैं ना, हम्म। वहां पे वो कल्चरल एक्सपीरियंस नहीं हो पाता मेरे हिसाब से। हम्म। क्योंकि आप वो मंदिर वाले ही एरिया में रहते हो, और वहां पे आपको जैसा खाना पहले खाए वही खाते हो, जैसे लोग पहले से मिले वो वाला ग्रुप आपको मिल जाएगा, आप उनके साथ ही घूमोगे। और हम्म। फिर वही हो गया, सीनिक ब्यूटी नहीं, न अलग क्विजीन नहीं। मेरे को हम्म। लगता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी या प्रॉपरली यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी नहीं होती अगर आप उस एरिया में गए लेकिन केवल मंदिर देख के आ गए। हम्म। हाँ, ये नहीं, बात आपकी सही भी है। और एक तरह से यह हम्म। है कि जो ब्यूटी है वो सब्जेक्टिव होती है। जिस तरह ऐसा लग रहा है कि आपको सीनिक चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता है, हम्म। कईयों को होएगा कि उनको आर्किटेक्चरल चीजें देखनी है। हाँ। हम्म। जैसे कई मंदिर बने हैं, जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, गया हूँ। त्रिभुवन में मतलब बहुत बड़ा टेम्पल है। तो हम्म। ये बनाया कैसे होगा और उस टाइम पे बनाया है, तो वो सीनिक ब्यूटी तो नहीं है, बट जो आर्किटेक्चरल मार्वल है कि उस, अभी हमारे पास इतनी सारी मशीनें वगैरह हैं जिससे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उस टाइम पे पहले इतनी नहीं था। ज्यादा, हाँ, इतनी नहीं थी। तो मैं उस एंगल से सोचता हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा। आज की डेट हम्म। में भी ये सब बनाना बहुत मुश्किल होएगा। हम्म। बट उन्होंने उस टाइम पे किया। और जो नक्काशी, अगर मतलब आप किसी चर्च में जाओ, तो उसके अंदर जो ड्राइंग्स होती हैं या उन्होंने जो नक्काशी करी है, बड़ी हम्म। डिटेल्ड। तो वो मतलब कितने लोगों ने बैठकर अपने साथ करी होएगी। तो इस चीज का भी कई देख सकते हैं इंसान। और कई लोग जिस तरह मंदिर में जाते हैं, जिस तरह मैं जाता हूँ, तो कई फॉरेनर्स मिलके, कई फ्रांस से, कई कहीं से, तो वो लोग भी देखने आते हैं। हम्म। तो इफ यू वांट टू, तो आप उनके साथ भी ग्रुप इन कर सकते हो। बट हाँ, ज्यादातर लोग अपने ही ग्रुप के साथ रहते हैं। हम्म। और मेन पता नहीं, मेरे को ही ऐसा लगता है कि आजकल लोग घूमने फेसबुक के लिए जाते हैं या इंस्टाग्राम आज के लिए तो जाते हैं। ये है। कि पहले फोटो खींचेंगे फिर देखेंगे कि आगे सीन क्या है।
हाँ, ये मेरे को बग नहीं है ये वाला। सोशल मीडिया में यूज करता नहीं। रेडिट को छोड़ के कुछ यूज, रेडिट सोशल मीडिया में आता है क्या मुझे पता नहीं, बट उसके छोड़ के यूज नहीं करते कुछ। नहीं, रेडिट और मेरा जो सोशल मीडिया का अभी अभी शुरू किया है, ट्विटर और रेडिट का। नहीं तो आपको तो पहले। जरूरत, हाँ। आपको तो जरूरत है ना, आपको हम्म। एडवर्टाइज करना रहेगा खुद को। मजबूरी में कर रहा हूँ। हम्म। बट चलो, कोई बात नहीं, सभी करते हैं। बट हाँ, जिस तरह फेसबुक पे मैं नहीं जाना चाहता है, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड करते हैं हर एक, मतलब आईपी वगैरह ये वो। हम्म। रेडिट भी कुछ हद तक करता है। हम्म। but अभी तो इतना ज्यादा नहीं है, तो इस आ, मैं अवॉइड। अभी तो ये क्या कहते हैं अपने प्राइवेसी, वो ट्रैकिंग तो मुझे लगता भी नहीं कि अवॉइड करना पॉसिबल है। फोन के थ्रू हो ही जाता है। मेरा ये है कि वो, मुझे एप्स नहीं पसंद, अच्छा। बस इसलिए मैं यूज नहीं करता वो। बहुत डिटेल्ड आंसर से अच्छा शॉर्ट आंसर है कि मुझे वो पसंद नहीं है ऐसे यूज करना। नहीं, बढ़िया है जैसे भी है। और मैंने मतलब सोशल मीडिया काफी पहले ही छोड़ दिया था, मतलब 4-5 साल पहले। क्योंकि मुझे मैंने भी। ऐसा लगता था कि दुनिया को देखने से अच्छा है मैं खुद देखूं कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, और वो जाके हम्म। चीजें करूं। और एक तरह से एडिक्शन ही थी बहुत ज्यादा, कि सुबह उठ के फोन देखना ही देखना है। हम्म। अब वो एडिक्शन मेरी खत्म हो गई है, तो विच इज गुड। हाँ, मेरा भी मतलब इतना फोन से मेरे को लगाव नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली यूज तो करता ही हूँ काफी। हम्म। बट लोग तो जो पूरे चिपके ही रहते हैं, उनका खुला ही रहता है इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, तेरे वैसा तो नहीं है मेरा। हम्म। कई लोगों ने तो अपनी रिंगटोन भी रिलीजियस बना रखी है, कि मतलब किसी का फोन हाँ। बजता है, माता का जगराता ये वो ऐसे हम्म। मतलब हम्म। रिंगटोन बज जाती है। तो इन लोगों के साथ हम कैसे अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करें कि एथिज्म नाम की भी कोई चीज है। और मतलब अगर आपके सामने कोई बंदा है रिलीजियस है, तो आप उसे कैसे अप्रोच करते हो, आ, हम्म। कि वो भी एथिज्म के बारे में बात करना चाहता है? ऐसा कभी आपके मतलब रियल लाइफ में कभी कन्वर्सेशन हुई है? तो पहले तो कॉलर ट्यून में मैंने तो बीथोवन का सिम्फनी 9 रखा है। लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं क्या लगा है, बट मेरे को तो बढ़िया लगता है। हम्म। अपने दूसरे फोन से कॉल करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रखा। अच्छा। और बाकी आप जो बोले थे कि कैसे इंगेज करते हैं हम्म। एथिज्म में, मैं नहीं करता। अगर अच्छा। मुझे मालूम है कि अ, मेरे पास या तो लिमिटेड टाइम है, मैं ज्यादा इनसे नहीं मिलने वाला हूँ फ्यूचर में, हम्म। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं बिल्कुल ही इंगेज नहीं करता। मैं टाइम निकलने देता हूँ, उनकी अच्छा। बात सुन के हाँ हाँ कर लेता हूँ। अच्छा। अगर कोई मेरे से ऊपर अथॉरिटी पोजीशन है उससे भी मैं इंगेज नहीं करूंगा। हम्म। बट अभी मेरे रिसेंट में एक दोस्त बना है यहाँ पे लोकल में, वो हम्म। काफी रिलीजियस था। अच्छा। उसने मुझसे पूछा और हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, फिर हम डिस्कशन किए। मैंने आपको बताया भी अभी, हाँ हाँ। आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुए, और फिर एक दो हफ्ते बाद वो मुझे मिला और फिर वो बोला कि वो तो सब छोड़ दिया उसने, मेरे जैसा हो गया। अच्छा, वो भी अब हाँ, ह्यूमन एक्सपीरियंस जीना चाहता वो भी जीना चाहता है है। बिल्कुल। ऐसा कौन ये सा? वाली चीज, हाँ। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या लाइफ में एम क्या है, वही उसने पूछा था, मैंने ये ह्यूमन एक्सपीरियंस वाला ही आंसर दिया अच्छा अच्छा, मतलब अब था। किसी को कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसे कहूंगा, बे अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस जीना है अपने को। ट्राई करो यार, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो और साथ में वो ग्राइम मास्टर को भी लगाऊंगा। तो उस तो उसकी मतलब वो जो आपका फ्रेंड था, आपने सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, उसके क्या सवाल थे कि वो भगवान को क्यों मानता था, कुछ ऐसा? जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वही होता है कि इतने लोग मानते हैं, पहला तो ये था कि वो हम्म। सब गलत है क्या। अच्छा। दूसरा कि अपने वेदों में ये लिखा है, भगवद गीता में ये वो लिखा है। हम्म। मैंने बोला कि भाई तूने पढ़ी है क्या। गुड बोला क्वेश्चन। नहीं। हाँ। तो फिर बोला कैसे मालूम तेरे को, बोले लोगों ने बोला। तो मैं बोला उनको पैसे मिल रहे हैं हम्म। एडवर्टाइजमेंट से। हम्म। वो अनबायस्ड सोर्स नहीं है, अनबायस्ड सोर्स से सर्च कर। अच्छा। फिर उसने ये वाला तो पूछा ही, उसके बाद एंड एंड में पूछा कि तेरा लाइफ में एम क्या है, तेरे को डायरेक्शन कैसे मिलता है, तो हम्म। और
उसने पूछा पहले तो कैसे तूने छोड़ा, क्यों, क्या हुआ, ये सब पूछा। नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे, ऐसा कुछ एकदम गूगली नहीं फेंकी उसने जो मैं आंसर नहीं कर पाया। हाँ, ज्यादातर तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ही होते हैं, और कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के पीछे थोड़ा सा डर भी होता है। कि जैसे उसने हम्म पूछा कि लाइफ में पर्पस क्या है, तो कहीं ना कहीं डर ही है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं जिंदा हम्म क्यों हूँ। हम्म। इसीलिए कि ये बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, लाइफ में क्राइसिस आता है अगर धर्म को छोड़ने के ऊपर सोचते हैं तो ये आता है। हम्म, क्योंकि रियलिटी में देखें तो हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमारे माँ बाप चाहते थे कि हम हो। बस। हम्म, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सेल्फिश भी है, क्योंकि पेरेंट्स जो पेरेंट्स कई लोग तो बनना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, है ना। और बच्चे हम्म की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि मैं होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता। वो तो हाँ। बस आ गया है। हम्म तो वो चीज़ तो मतलब पेरेंट्स सेल्फिश होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश में ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, और इसीलिए हम्म। लड़के की भी ज्यादा मांग होती है कि बुढ़ापे में हमारी कोई मतलब सेवा करने के लिए होएगा। बराबर। लड़कियों का ये है, इसीलिए। हम्म ये सब सच ही है, और ये सब को ग्रास्प करने में फिर होती है दिक्कत वैसे, बट लेकिन क्या करें, अब सच है तो है, अभी जिंदा है तो एंजॉय करो, क्या है इसमें? हम्म सोच के क्या फायदा। नहीं, सोच के तो कोई फायदा नहीं है, बट ये भी है ना कि पेरेंट्स इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हाँ बच्चों यार, को कि भी हमने ये तो अभी भी हो तेरे रहा है। हाँ, हमने तेरी टॉयलेट भी साफ करी है, जब तू नंगा होता था तो हम तेरे को कपड़े डालते थे, ये डालते थे। तो हम्म। उस टाइम पे बच्चा नहीं बोल सकता आगे कुछ, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो गलत माना जाएगा। हाँ। हम्म तो वो भी होता है। और बाकी पेरेंट्स को पता ही होता है कि बच्चा अगर होएगा तो वो चीजें करनी पड़ेंगी। ये क्या बोलने का, इतना ज्यादा ये कल्चरली इंग्रेंड, इसको सॉल्व कैसे करना भी मुझे पता नहीं। ये थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल वाली चीज पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं। मेरे ख्याल से हो सकता है, बट ग्रेजुअली, और इसमें काफी टाइम लगेगा। क्योंकि बायोलॉजिकली हमारी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स बहुत होते हैं कि हम अपने जीन्स छोड़ के जाएं। हाँ। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग कहेंगे। और कई जगहों पे पीयर प्रेशर ही होता है कि मतलब खुद के भी खाने के वांदे पड़े होते हैं पर बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो वो भी होता है। और कई जगहों पे तो अगर शादी होती है तो अगर पहले साल में बच्चा नहीं हुआ तो इंसान मतलब जो लड़का है वो कहीं नपुंसक ही तो नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हाँ। तो ये भी छोटी सोच का भी है, एजुकेशन का भी है। जो हम दो हमारे दो थे, हम्म उसको भी लोग मतलब गलत ले रहे हैं। कई कॉमेडियंस ने भी जोक किया था कि हम दो हमारे दो, उसके बाद जो भी आ रहा है उसे आने दो। तो ऐसा भी था। तो ये तो मतलब मानसिकता ऐसी बनी हुई है। बट अब देखो आगे आगे क्या होता है। ये तो ग्रेजुअल मुझे लगता नहीं कि एक जनरेशन के अंदर होगा, ग्रेजुअल यानी मल्टीपल जनरेशन के थ्रू होगा। फॉर हम्म एग्जाम्पल मेरे बच्चे होंगे तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना उन्हें कोई भी ऐसा डॉगमा की तरफ लेके जाऊंगा, तो वो शायद अपने बच्चों को नहीं लेके जाएंगे कोई भी टाइप के डॉगमा की तरफ। बट इट तो डिपेंड्स और ना। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा होएगा। हाँ, ये बहुत वापस बड़ा क्वेश्चन है, ये हम्म तो भी वही है, फिर चूज वाइजली, लिव वेल। और मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप मैरिड हो या नहीं हो। नहीं हो। तो आपने कभी सोचा कि जो पार्टनर होना चाहिए वो रिलीजियस भी चलेगा या एथियस्ट ही होना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा सोचता हूँ मैं तो, बट मेरे हिसाब से तो रिलीजियस, अगर प्रैक्टिसिंग रिलीजियस है तो मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, पूरी अच्छा। जिंदगी निकालनी है साथ में। हम्म लोग बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वगैरह से हो जाएगा या फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे पड़ेगा। मुझे लगता है कि पूरा, अगर मुझे दिन का ऑफिस को छोड़ के बाकी पूरा टाइम अगर किसी के साथ रहना है और वो उसकी हर एक बात से मुझे थोड़ा, मैं उसमें जज कर रहा हूँ, तो मैं कैसे जीऊंगा फिर? बराबर है। तो और बच्चों को भी पढ़ाएंगे वैसे उसी तरीके से, वो भी मुझे खराब लगेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे रिलीजियस पार्टनर पार्टनर नहीं चलेगा। अच्छा, थोड़ा बहुत भी रिलीजियस नहीं, या मतलब बिल्कुल ही। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो मतलब
कितना होता है थोड़ा बहुत, कब? प्रैक्टिसिंग तो नहीं चलेगा। हम्म, अच्छा। क्योंकि हम्म। कई लोग, जिस तरह मैं पहले रिलीजियस था, बट मैं मंदिर वगैरह कभी कभी जाता था, हम्म। क्योंकि टाइम ही नहीं होता था, पढ़ाई वगैरह से फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर जॉब का हो गया, तो हम्म। अब संडे को सुबह उठ के मंदिर कौन जाए, उठा ही नहीं जाता था। मतलब अगर कोई टोकन रिलीजियस है तो मुझे चलेगा, ठीक हम्म, है। अगर कोई पूजा नहीं कर रहे हैं ज्यादा, रोज रोज या दिन में 2 बार नहीं कर रहे हैं, हम्म, और मंदिर नहीं जा रहे हैं, वहां पे दक्षिणा नहीं दे रहे हैं अगर, और बच्चों को भी एकदम ही डॉगमा वाली चीजें या फिर डिवाइसिव चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक आई विल बी ओके। हम्म। बट आई विल प्रेफर कि मेरे सोच वाला इंसान हो साथ में। नहीं, आई होप कि इस कन्वर्सेशन को कोई एथिस्ट कोडर वगैरह सुने, और अगर कोई रिलीजियस कोडर भी है जो ऐप वगैरह बनाता है, तो भाई डेटिंग साइट बनाओ यार एथिस्ट के अरे लिए। यार, सोचा है मैंने भी बहुत। बहुत ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लोगों को बनाना चाहिए, मेरे को आती नहीं कोडिंग। रिलीजियस लोग अगर बनाएंगे ना डेटिंग साइट ओनली फॉर एथियस्ट, मेरे ख्याल से हम्म। बहुत चलेगी। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, और वो हो। कनेक्ट होना चाहता है, और कनेक्शन के लिए एक ही चीज बहुत बड़ी होती है। हम्म। हम्म। बाकी यार, आपसे बात बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, बट हमें टाइम का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी जो मैंने टाइम देखा है। तो जाने हम्म। से पहले कोई आखिरी मैसेज ऑडियंस के लिए? वापस वही बोलूंगा, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, एक ही लाइफ है। आप 13.8 हजार करोड़ साल तक आप जिंदा नहीं थे, फिर हम्म, अभी किस्मत अच्छी रही तो 80 साल जिंदा रहोगे, फिर पता नहीं इन्फिनिट तक जिंदा नहीं रहोगे वापस। हम्म, तो ये 80 साल में जितना देखना है दुनिया को, जितना समझना है, जितना एंजॉय करना है, कर लो। ये तो बड़ी सही बात करी, और इसी बात पे लेट अस थिंक, एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।